नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डी भारत न्यूज चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त दानिश। चुनावी यात्रा जैसी जैसी शुरू हो चुकी है, हम नए नए नेताओं से और नए नए प्रत्याशियों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ आज तिरवा विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अनिल पाल, इंजीनियर अनिल पाल, नाम तो सुना होगा आपने, वो हमारे साथ हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि इस बार क्या नया लेके आ रहे हैं 2022 में। वो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इस बार क्या नया लेके आएंगे, जनता के बीच कैसे जा रहे हैं, क्या मिल रहा है आपको देखने को रुझान? जनता सब जानती है। 5 साल हमारी सरकार भी देखी और अब 5 साल इन लोगों की सरकार भी देखी। सब कुछ जान रही है, जनता मन बना चुकी है। इस सरकार से तबाह है, परेशान है और हटाने को तैयार है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष को कल आपके रोका गया मुजफ्फरनगर में, उस पर क्या कहेंगे सर? जनता को वोट डालने से तो नहीं रोक लेंगे ना। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के काम हर कोने, हर गली, हर सड़क पे बोल रहे हैं। आप अगर कहीं भी जाइए, ईमानदार आकलन हम तो कहते हैं, आप किसी जनता से मिलके देख लीजिए, कोई कोना ऐसा नहीं है जहां माननीय अखिलेश यादव जी के वोट नहीं लगे हुए हैं विकास के। यहाँ आपके कन्नौज में तो विशेष रूप से जितना जितना महानगरों में होता है, ऐसी कोई चीज नहीं है भारतीय रेल के अलावा जो हमारी तिरवा विधानसभा में ना हो। जो जो महानगरों के पास होता है वो हमारी तिरवा विधानसभा में है। मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मक्का प्लांट है, सोलर प्लांट है, स्टेडियम है, जनेश्वर मिश्र गांव है, लोहिया ग्राम है, हाईवे है, क्या नहीं है। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है सिर्फ आपने कागजों में ये सब किया है। आज आप विपक्ष में अगर दम है तो चुनाव में वोट बाद में डलवावे। ये औकात क्यों नहीं होती कि सामने आके मेरे डाटा लिखे हुए हैं। यहाँ के माननीय सांसद और विधायक ने जो बुकलेट छपवाई है, उस बुकलेट में 2016 के प्रस्ताव हैं मान्यवर। 17 नहीं तो अगर असीलत की बात है तो भैया DRDA से निकलवा लीजिए। अगर प्रस्ताव समाजवादी पार्टी के होंगे तो बेमाफी मांग लें, और अगर उनके होंगे तो हम माफी नहीं मांगेंगे, हम चुनाव मैदान से छोड़ जाएंगे। करिए नोटिस है। सर एक ये लगा है, अभी बीजेपी छोड़कर एक ब्लॉक प्रमुख है, उन्होंने इस्तीफा दिया, बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको उससे जो राजनीतिक पंडित हैं बता रहे हैं, आपको फायदा मिलेगा उस चीज से? देखिए, राजनीतिक पंडितों को तो पिछले 10 साल हो गए, वो बदलते ही रहते हैं, कभी मेरे साथ कभी उनके साथ। ये चिंता का विषय भाजपा का है, अनिल पाल का नहीं है। भाई जिसके दल से गए हैं उनको चिंता होनी चाहिए, हमें क्यों जबरदस्ती उसमें घसीट रहे? जो राजनीतिक पंडित है वो ये बता रहे हैं इससे सीधा सीधा फायदा जो है समाजवादी पार्टी को जा रहा है। नहीं, ये तो जबरदस्ती, हमारे जो जनता का मन पहले ही से था। इससे पहले कभी जब वो नहीं गए थे तो किसी ने कहा था कि सपा हार रही, तब भी तो लोग कह रहे थे कि जनता मन बना चुकी है समाजवादी पार्टी को 3 सीटें जिताने का। ये जो उथल पुथल है, इसमें ये अलग बात है कि उनका अपना आकलन है, निश्चित रूप से कुछ अच्छे के लिए सोचे होंगे। हमें तो जनता के बीच रहना है, जनता के बीच जाना है। भाजपा सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर हम चल रहे हैं। मुस्लिम मतदाता भी हमसे जुड़ रहे हैं। अगर मुस्लिम मतदाता गया तो लोग ये भी बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं नीचे नजर आ रही है। ये दुनिया जानती है कि इस भाजपा सरकार ने जितने अल्पसंख्यक समुदाय हैं, आप पारसी से बात कर लो, आप जैन से बात कर लो, आप मुस्लिम से बात कर लो, आप सिख से बात कर लो, सबको तबाह करने का काम किया है। और केवल हिंदू हिंदू करते रहते हैं। और हिंदुओं में भी जो निचले तबके के हैं, जो पिछड़े और दलित हैं, उन्हें यही लोग हिंदू मानने को तैयार नहीं है। हम तो सबको गले लगाते हैं, यही लोग तो भेद करते हैं। भाजपा कह रही है अब तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हिंदूवादी हो गए। नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हिंदू कब नहीं थे जो हिंदूवादी हो जाएंगे? मतलब उन्हीं की राह पे चल रहे हैं कहीं ना? नहीं, उनकी राह पे नहीं, वो हमारी राह कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे। उनके पास कोई मुद्दा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खाल पहनने की आदत है। वो जो खाल पहने हैं वो भारत के संविधान की मूल आत्मा नहीं है। भारत का संविधान केवल हिंदू नहीं कहता है, वो कहता है धर्म और सबसे अलग संप्रभुता की बात करता है, सभी धर्मों की बात करता है। पूरे विश्व में केवल हिंदुस्तान ऐसा है जिसमें सारे धर्मों का आदर होता है। तो अब आप ही बता दो, जो केवल हिंदू हिंदू करेगा वो कैसे भारत का हो गया? केवल मोदी जी ड्रेस पहन लें, जैनों के बीच जाते हैं तो जैनों की तरह ड्रेस पहन लेते हैं, सिखों के बीच जाते हैं तो वहां बंगाल गए तो दाढ़ी बढ़ा लिए, अब मुड़वा लिए। इससे थोड़े ना किसी का धर्म का आदर हो जाता है कि आप ड्रेस पहन लीजिए। हमारे साथी हैं, चलिए मैं आपके बीच चलता हूं। मैं तो नहीं वहां टोपी लगाता, फिर ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम साथियों के बीच होता हूं तो टोपी लगाने से ही मैं मुसलमान हो जाऊंगा क्या? ओवैसी से कितना फर्क पड़ा? कौन ओवैसी?
वैसी एक MIM पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इस बार जो है 100 सीटों पे चुनाव लगभग लड़ा रहे हैं। अच्छा, वो यहीं क्यों लड़ रहे हैं? केरला में 90% मुसलमान है, वहां क्यों नहीं लड़ रहे? वो भाजपा की बी टीम है और उनका उद्देश्य बंगाल में भी वही था, बिहार में भी वही था, यूपी में भी यही है। वरना अगर अकलियत के इतने ही मददगार हैं तो ठीक है, संसद में अपनी बात रखते हैं, उनकी बात सुनी जाती है, वो संसद के सदस्य हैं, पर कैसे हित करेंगे ये तो बताइए। सांप्रदायिक लोगों का साथ दे करके या केवल मुस्लिम मुस्लिम का नारा लगा के? मोदी और ओवैसी में फर्क बस इतना है कि एक हिंदू हिंदू चिल्लाता है और एक मुसलमान मुसलमान चिल्लाता है। मेरी अपनी निगाह है, मेरी अपनी राय है। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपकी विधानसभा से? हमारा कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। जो विधायक जी हैं 15 साल विधायक रहे और जिस बिरादरी की वे नुमाइंदगी करते हैं, वे उसी बिरादरी में मेरे 5 साल के बराबर, मतलब उनकी जो भी बिरादरी है उस बिरादरी के आप गांव में चले जाइए, वहां काम किया है अखिलेश यादव जी ने। तो पहले तो वो अपनी बिरादरी को बताएं कि उनने बिरादरी के लिए क्या किया है। कितनी दारू बढ़ाई, कितनी आरजू बढ़ाई, कितनी पढ़ाई लिखाई कराई, कितनी तरक्की कराई। बाकी का तो कुछ भला वाला होना नहीं है। माननीय जी के बारे में आप पता कर लीजिए, मैं 15 साल के कार्यकाल की तुलना अपने 5 साल के कार्यकाल से करता हूं। वाल्मीकि से लेकर के ब्राह्मण तक किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, ऐसा कोई नहीं है जिसको समाजवादी पार्टी ने मदद नहीं की हो और पिछले 5 सालों में विकास ना किया हो। तो आपसे बस इतना कहेंगे कि 2 मसले आप समझ लीजिए। 1 साल तक देश का किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा रहा। एक्सपर्ट कह रहे थे, किसानी समझने वाले लोग कह रहे थे कि किसान कानून और MSP के बिना किसान कानून हितकारी नहीं है। उसके बावजूद चुनाव की वजह से तो उन्होंने वापस ले दिए, लेकिन जो 1 साल उन्होंने सर्दी झेली, गर्मी झेली, बरसात झेली, और तो और उनके मंत्रियों की थार की गाड़ी अपनी छाती पे चढ़वा ली। मंत्री जी अभी भी कहीं नहीं गए, वो टेनी जी अभी भी अपनी जगह बरकरार हैं। तो ये संवेदनहीन लोग हैं। ना तो प्रधानमंत्री जी कुछ बोले हैं, ना गृह मंत्री जी कुछ बोले। वो तो कह रहे हैं कि गुंडों को आपने टिकट दे दिया सबसे ज्यादा। अच्छा, आप उनके रिकॉर्ड निकलवाइए। अब कोई किसी पे आरोप लगा के काम नहीं चला सकता। अब तक भारतीय जनता पार्टी ने जितने प्रत्याशी घोषित किए हैं, 43% उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। तो फिर आप क्यों नहीं भैया गंगा मैया नहाते हो? आपके भी तो हैं। कुलदीप सिंह पर मुकदमा नहीं है, चिन्मयानंद पर मुकदमा नहीं है, वो जो धनंजय सिंह है उन पर मुकदमा नहीं है। अरे छोड़ो किसी की बात, खुद योगी आदित्यनाथ पर मुकदमे नहीं थे, आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी पर मुकदमे नहीं थे। अपने तो सब खुद ही वापस ले लिए, वे खुद ही हाई कोर्ट बन जाते हैं, मुख्यमंत्री नहीं बने। वो तो ऐसे लग रहा है जैसे मुख्य न्यायाधीश बन गए हों। सारे मुकदमे वापस हुए सरकार के बाद। आप बताओ हुए कि नहीं हुए? और कोरोना काल में कहाँ थे? कहते तो ये थे कि हम अपने पिताजी की भी मिट्टी में नहीं गए, सड़क पे तो कहीं दिखाई नहीं पड़े। समाजवादी पार्टी के लोगों ने मजदूरों की मदद की, किसानों की मदद की, गांव-गांव। और मेरा तो आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए, कोरोना काल में 1365 घरों में मैं खुद गया हूं शोक संवेदना में। और आपने नहीं देखा था क्या गंगा जी में जो लाशें बह रही थी वो किसकी थी? वो तो कह रहे हमने बहुत सारा कुछ किया, ऑक्सीजन प्लांट बनवाया, फ्री में ऑक्सीजन प्लांट उन्होंने, सुनिए भैया, फ्री टीके लगवा। तो फिर आप गेल के रिकॉर्ड निकलवाइए, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के। अगर ऑक्सीजन का इंतजाम इन्होंने किया था तो गेल वाले क्यों दे रहे थे? ये जो तमाम लोग सिलेंडर ले लेके आ रहे थे, तो फिर गेल का उसमें कहां से रोल था? अगर सरकार दे रही थी ऑक्सीजन, तो ये जो कंपनियां हैं मेडिकल वाली नहीं, औद्योगिक ऑक्सीजन उपयोग में लोगों ने लाई है, जान गंवाई है। आप जानकारी कर लीजिए, पुराना है, भूल जाते हैं लोग। ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी इसी सौरिक नगर में जहां आप बैठे हो। यहाँ कुछ पढ़े लिखे लोगों ने एक टीम बना करके कोरोना काल में लोगों की मदद करी थी। सिलेंडर लेके आते थे दिव्यापुर से, खुद एक इस जनपद के पूर्व मंत्री को सिलेंडर देने का काम उसी टीम ने किया था। सरकार की दम नहीं थी, मेडिकल कॉलेज में एडमिट थे। अगर वहां का एक भी वीडियो जारी करता तो हमारी भी किरकिरी इसलिए होती। मेडिकल कॉलेज हमने बनवाया, वो सुविधाएं आप नहीं दे पाए। कैंसर अस्पताल अभी शुरू नहीं कर पाए, कार्डियोलॉजी अभी आप शुरू नहीं कर पाए। अच्छा, उनके बारे में आप कोई बात ही मत करो। अब तो हम अपनी आम जनता से, अपने बुजुर्गों से, नौजवानों से, समाजवादियों से, बल्कि भाजपाइयों से हम तो हाथ जोड़ के ये निवेदन करते हैं कि एक बार दिल पे हाथ रखें, अपनी अंतरात्मा से सवाल करें। अगर उनको लगता हो कि सब कुछ ठीक है
तो उनकी मर्जी। नहीं तो इस बार अखिलेश यादव जी ने अगर उनके बेहतरी के लिए काम किया हो तो हमारी तो हाथ जोड़ के विनती है, क्या भाजपा की बात करो। उनका टर्म खत्म हुआ, उन्हें जो करना था कर चुके। जितने सांडों से फसल चरवानी थी चरवा ली, जितनी लाठियां बेरोजगारों पे मरवानी थी मरवा ली, जितनी खाद की बोरी चोरी करनी थी कर ली, जितना पानी का अकाल दिलवाना था कर लिया। अब उनका टर्म ओवर हो गया है, अब जनता के हाथ में है, जनता तय कर ले। मैं तो हाथ जोड़ के उनसे यही निवेदन करूंगा कि भाई विवेकपूर्ण निर्णय लें और झूठों से सावधान रहें। अब मजे की बात यह है कि झूठ कभी कार्यकर्ता नहीं बोलता, ना भाजपा का ना सपा का। झूठ बोलते हैं भाजपा के बड़े नेता। उनके बारे में ये बताओ, आप आज तक इतने प्रधानमंत्री हुए, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी हुए, विरोधी उनकी आज भी तारीफ करते हैं। ऐसा क्या है? सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले, दे जुमला दे फेंका, मतलब देश कब चलाते हैं? तो चुनावों में लगे रहते हैं, कभी बंगाल, कभी बिहार, कभी यूपी, अभी उड़ीसा चले जाएंगे, फिर पंजाब चले जाएंगे। अब तुमको देश चलाने को दिया है मान्यवर, आप देश चलाइए। पर उनको इसलिए नहीं चलाना कि देश तो अडानी अंबानी को चलाना है, साहब को अकेले चुनाव में जाना है। तो देश संभालेंगे अडानी अंबानी, देश संभालेंगे उद्योगपति। सारे कानून संसद जो बनाएगी वो उद्योगपतियों के लिए बनाएगी। किसान मरे तो मर जाए, नौजवान लाठी खाए तो खाए, गरीब मरे, कोई दिक्कत नहीं है उनको। तो ये थे हमारे साथ इंजीनियर अनिल पाल, जो समाजवादी पार्टी की तिरवा विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं, जो हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बेबाकी से अपनी बात को रखा। अब चलिए अन्य नेता के पास चलते हैं, नए मुद्दे के साथ, नए नेता के पास। तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए टी भारत। नमस्कार।